और इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां पर सिनेमा घरों को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। 200 रुपए से ज्यादा का सिनेमा घर का टिकट नहीं होगा। तो राज्य सरकार ने ये आदेश जारी किया। सभी जो सिनेमा घर हैं उन पर लागू होगा ये आदेश और सिनेमा घरों की मनमानी पर इस तरीके से रोक लगेगी। एक फी यहाँ पर निर्धारित किया गया है और 200 रुपए ही किसी भी सिनेमा घर में पिक्चर के लिए टिकट मिला करेंगी, इतने में ही, और अब मनमानी नहीं चलेगी। इधर महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। नदी नाले फुल हो चुके हैं। अब तो मुंबई गोवा हाईवे पर भी सैलाब का कब्जा नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए। और तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने नदी का रुख हाईवे की तरफ मोड़ दिया हो। मुंबई गोवा हाईवे के सुकेली खिंडी के पास सड़क पर चारों तरफ सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। पानी इतना है कि सड़क का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। हैवी ट्रक ड्राइवर तो फिर भी सैलाब के बीच आसानी से निकल पा रहा है, लेकिन छोटी गाड़ियों को निकालने में भारी परेशानी हो रही है। हाईवे पर पानी भरने से वाहनों की रफ्तार भी थम गई है और ऐसे में सड़क पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद कई किलोमीटर सड़क पानी में डूबी हुई नजर आई। बारिश के बाद हाईवे पर चल रहा काम भी बाधित हो गया है। नमस्ते जी, में बड़ी खबर देहरादून से, जहां देहरादून के कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिससे रोड पूरी तरह से बंद हो गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से जौनसार बाबर की जो लाइफ लाइन कहे जाने वाले इस मुख्य मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ। उसके बाद तकरीबन 400 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट चुका है, लेकिन एक गनीमत ये रही कि कोई भी शख्स इस लैंडस्लाइड की चपेट में नहीं आया। और राजस्थान के कोटा में बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कोटा में एक ट्रैक्टर चालक को सैलाब के बीच से निकलना काफी भारी पड़ गया। तस्वीरें देखिएगा। जैसे ही चालक ने ट्रैक्टर को नदी में उतारा, सैलाब के तेज बहाव में ट्रैक्टर समेत 2 लोग बह गए। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर खिलौने की तरह बह गया। दरअसल बारिश के बाद कोटा के चंद्रलोई नदी उफान पर है। पुलिया पर 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। लोगों के समझाने के बाद भी ट्रैक्टर चालक नहीं माना और पुलिया में ट्रैक्टर उतार दिया। फिर देखते ही देखते ट्रैक्टर सैलाब में समा गया। ये तस्वीर लापरवाही उजागर करती है और अगर ट्रैक्टर चालक ने लोगों की बात मान ली होती तो शायद हादसा नहीं होता। बारिश के मौसम में नदी नालों के बीच गाड़ी निकलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जान से कीमती कुछ भी नहीं है। देखिए, राजस्थान में बीते 24 घंटों में हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कोटा की हमने एक तस्वीर आपको दिखाई थी, जहां ट्रैक्टर चालक बीच मझधार में फंस गया। कोटा में ही बारिश के बाद जल भराव की एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। अब आपको दिखाते हैं चित्तौड़गढ़ की तस्वीर, जहां खेत में सो रहा परिवार बाढ़ की चपेट में आकर फंस गया। जिनके रेस्क्यू की तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। एसडीआरएफ की टीम ने महिला सहित परिवार के लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया, लेकिन अब भी कई लोग लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। चित्तौड़गढ़ में 22 mm और रावत भाटा में 174 mm बरसात दर्ज की गई है। वहीं कोटा के जिले में बीते 24 घंटे में 7 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। जिले के निचले इलाकों में घरों तक पानी भर गया। लोग अपने घरों में फंसे हैं। चमल नदी का जलस्तर भी यहां पर बढ़ गया है। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां और डंपर भी पानी में डूब गए। इलाके में नाव ही सहारा है, जिसके जरिए फंसे लोगों का रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। कोटा में आज भारी बारिश के अलर्ट के चलते सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। राजस्थान में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 102% ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है, जिसने लोगों के साथ साथ प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। Zee News.